दोस्तों, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। सीधे तस्वीर आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर चुनाव प्रचार में डटे हैं। दोनों भाई साथ में इस बार महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों के अंदर सियासी बेदारी कूट कूट कर भर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में दोनों साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार काफी चर्चे पर है, चूंकि इस बार पहली दफा देखा जा रहा है कि हैदराबाद तेलंगाना के बाद किसी राज्य में दोनों भाई साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जो जनसैलाब जो उनके सभा में देखा जा रहा है, ये जनसैलाब कहीं न कहीं विपक्ष के पार्टियों में खलबली मचना तय है। महाराष्ट्र चुनाव में एमआईएम कभी खाली हाथ नहीं लौटी है, चाहे 2014 में हो या 2019 में हो। इस बार 2024 में है कुछ बड़ा करने के लिए ओवैसी साहब अपने छोटे भाई को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बहुत कम निकलते हैं चुनाव प्रचार में। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार नहीं करने गए, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के भी चाहने वाले बहुत हैं और बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों भाई मिलकर महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद धूले विधानसभा में उनका कई जो है कार्यक्रम हुआ, कई सभा को संबोधित किया और जिसमें लोगों की भीड़ और लोगों के जनसैलाब देखकर दोनों भाई गदगद हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ओवैसी साहब को जो उम्मीदें हैं महाराष्ट्र से, पहली दफा ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ी 2014 में, उसमें 2 उम्मीदवार उनके कामयाब हुए। उसके बाद 2019 में भी 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। दोनों में अंतर यही रहा कि 2014 में जितना वोट मिला था उससे प्रतिशत में ज़्यादा बढ़त हुआ और उनके कई उम्मीदवार दूसरे स्थान में आए। अब इस बार 2024 में भले ही लोकसभा चुनाव में झटका लगा हो, लेकिन इनका भरपाई 2024 विधानसभा चुनाव में वो लेंगे। और जिनके लिए खुद एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब ने ये संकेत दे दिया है, चुनाव के अपने नामांकन के दौरान ही कहा था कि इस बार जो है किंग मेकर एमआईएम के उम्मीदवार बनेंगे और सरकार बनाने की भूमिका निभाएंगे। ऐसा ही इस बार असदुद्दीन ओवैसी, इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा है और आप देख रहे हैं लोगों का समर्थन भी भरपूर मिल रहा है। अब देखना यह है कि नतीजे क्या आएंगे, लेकिन ओवैसी साहब को बड़ी उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र से कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब का चुनाव प्रचार इस वक्त चर्चा का विषय बन चुका है। दोनों भाई के चुनाव प्रचार से लगातार एमआईएम के उम्मीदवार को असर पड़ रहा है और कुछ उम्मीदवार जो एमआईएम के मुखालिफ में खड़ा हुए थे, वो लोग खुद जो है एमआईएम के उम्मीदवार के समर्थन में आ रहे हैं और कई विधानसभा में उम्मीदवारों का नामांकन वापस भी हुआ है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के चुनाव प्रचार का असर है और सियासी बेदारी लाने का ये असर है। मुस्लिम वोटरों को बांटने के लिए जो उम्मीदवार उतारे गए थे और कुछ उम्मीदवार जो है अब एमआईएम के समर्थन में उतर चुके हैं और सीधे फायदा एमआईएम के उम्मीदवार को मिल रहा है। अब देखना यह है कि नतीजे क्या आएंगे, लेकिन ओवैसी साहब इस बार पूरी ताकत महाराष्ट्र चुनाव में झोंक दिया है, क्योंकि उन्हें 2024 के झटका को भरपाई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत कर वहां पर अपने पार्टी के उम्मीदवारों, अपने पार्टी के एमएलए को लेकर किंग मेकर बनवाना है। अब देखना यह है कि इस बार किस तरह का समीकरण बनेगा। फिलहाल जो है ओवैसी साहब की लहर धीरे धीरे वहां पर अब बन रहा है। ओवैसी साहब अपने लहर को बरकरार रखने के लिए लगातार जमीनी स्तर तक मजबूत करने में लगे हैं और अपने चुनाव प्रचार में डटे हैं। बहरहाल लगातार अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप द मैसेज न्यूज़ यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर अपडेट आपको सही समय पर मिले।